ज़ैनब कत्ल केस 2 रोज बाद भी कसूर की फजा सोगवार। रुकावटें हटाकर रास्ते खोल दिए गए, रेंजर्स का राह गए, फ्लैग मार्च, इंतजामिया भी सर जोड़कर बैठ गई। सुबह के वक्त अक्का दुक्का होटल और दुकानें खुलना शुरू। नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ज़ैनब के कातिल गिरफ्तार न हुए, पुलिस के दावे सिर्फ दावे। हुकूमती रिट का पोल भी खुल गया। अंदोहनाक वाक़े पर घर घर मातम, पुलिस सिर्फ अंदाजों तक महदूद। मजीद 10 अफराद को हिरासत में लेने का दावा, बच्ची के रिश्तेदारों का डेटा भी जमा। आप हर बात को इस यानी घटिया अंदाज से करना जो है ना, ये को आपका वजीफा है। आप मुझे ये बताएं, मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। और नहीं, तुम कोई खुदा के उतार नहीं हो। मैं तुम्हारे इस यानी घटिया अंदाज के ऊपर गुस्से हो रहा हूँ। नहीं, सवालात में नहीं हो रहा। तुम सवालात कर नहीं रहे हो, तुम सवाल नहीं कर रहे हो, कितनी लड़कियों के नाम नहीं कर रहे हो। आपने कहा मुझे नहीं तुम देखो, बात सुनो, तुम नेगेटिविटी नहीं, सुन लो, नेगेटिविटी फैला रहे हो तुम। ज़ैनब के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? कसूर में पहले केसेस का क्या हुआ? मुजाहिरीन पर गोली किसके हुक्म पर चलाई गई? राना सन्नाउल्लाह से सवाल, वजीर कानून पंजाब एक भी जवाब ना दे सके। बार बार मीडिया पर इंतशार का इल्जाम, एंकर से तू तकार। उन्होंने उनकी बात कोई सुनी है ना, मैंने उनसे कोई इंटरेस्ट लिया कि उन्होंने क्या कहा, ना उन्होंने मुझसे मिलने की भी कोशिश की है, ना मेरा उन्होंने नाम लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको पकड़ें और इसको चौराहे पर लटकाएं, इबरत का निशान बनाएं। उसको मौत ना आए, वो मौत खुद मांगे। उसको ऐसे लटकाएं कि वो मौत खुद मांगे। वजीर आला आए, मुझसे हाल तक नहीं पूछा। ज़ैनब की वालदा की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बेटी की यादें दोहराती रहीं, आंसू भी बहाती रहीं। पुलिस पर एतबार है, ना हुकूमत से कोई तवक्को। चीफ जस्टिस आर्मी चीफ इंसाफ दिलाएं वालदा की। और वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते हैं JIT मुस्तरद करते हैं। ज़ैनब के बाप का रिएक्शन था, उन्होंने कहा पुलिस से हमें नहीं इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ हमें इंसाफ दे, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दे। मैंने फैसला किया, दायरुल कादरी निकल रहे हैं 17 तारीख को, मैं जाके उनके साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान कहते हैं मुल्क में बच्चों के तहफ्फुज़ का कोई कानून ही नहीं। 18 जनवरी से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का भी ऐलान। PTI चेयरमैन की शादी पर भी पहली बार लब कुशाई। कहते हैं बुशरा बीबी को तलाक होने के बाद शादी की पेशकश की, वो पर्दा करती हैं, आज तक चेहरा भी नहीं देखा। मार के साढ़े 2 बजे थाने को गंडा सिलो बाहर कर दिया। पुलिस को किसी और वाक़े का इंतजार या मुजरिम ताकतवर? कसूर की एक और बेटी सायरा सदफ को अगवा किए जाने का इंकशाफ। बेटी की तलाश के लिए वालिदैन सरापा एहतजाज, पुलिस खामोश तमाशाई। 2 माह कबल सायरा ट्यूशन गई लेकिन वापस नहीं आई। वालिदैन के मुताबिक गंडा सिंह थाने में मुकदमा दर्ज है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कसूर के हालात की जिम्मेदार पुलिस। जाली मुकाबलों में कई बेगुनाह मारे गए। मुल्जिमों को लीगी अरकान असम्बली की सरपरस्ती हासिल। लोगों को नाजायज मुकदमात में मुलविस करना और कब्जे कराना मामूल बन चुका है। अस्करी क़यादत की हिदायत पर कसूर में तैनात खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। खुसूसी रिपोर्ट आज के रोजनामा 92 न्यूज का हिस्सा। कसूर के बाद सरगोधा में भी बर्बरियत। तस्वीराबाद में खेतों से 15 साल लड़की की लाश मिल गई। साजिदा को नामालूम अफराद ने गला दबाकर कत्ल किया। मुरस्सा का कहना है लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए तहवील में ले ली। पत्तोकी में भी नन्हा तालिब इल्म दरिंदगी का शिकार। नवाही इलाके ढोलन चक से 11 साल बच्चे की लाश बरामद।
कसूर और सरगोदा में अफसोसनाक वाकयात। पीर ऑफ सयाल ने 13 जनवरी को दाता दरबार हाजिरी का फैसला मौखर कर दिया। गुलाम निजामुद्दीन कहते हैं नई तारीख का ऐलान उलमा मुशाइख से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उधर जहांगीर तरीन और अलीम खान आज पीर ऑफ सयाल शरीफ से मुलाकात करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों में ताउन नागुज़ीर है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है मरबूत मंसूबे के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहराया जा सकता। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट अमन के लिए जरूरी है। अमन को पायदार अमन में बदलना जनरल बाजवा का मिशन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में ट्वीट से खुद अमेरिकी हुकाम हैरान रह गए। अमेरिकी इंतजामिया डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट और पॉलिसी बयान के लिए तैयार ही नहीं थी। ट्रंप ने पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का ऐलान किया तो अमेरिकी इंतजामिया को कुछ पता नहीं था कि कितनी इमदाद बंद करनी है और कैसे। बलूचिस्तान असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बलूचिस्तान के आइंदा वजीर आला होंगे। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के अरकान असम्बली में इत्तफाक हो गया। लाहौर में लिटन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जामा खोने वाले नौजवान की शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। अमेरिका और बरतानिया में फासले बढ़ने लगे। अमेरिकी सदर का फरवरी में तयशुदा दौरा बरतानिया कैंसिल। बरतानवी अखबार का दावा। अमेरिकी सदर के इंतहा पसंद तंजीम की ट्वीट को रीट्वीट करने पर बरतानवी वजीर आजम ने नाराजगी का इजहार किया था। अमेरिकी सदर को इतलात थी कि उन्हें रेड कारपेट इस्तकबालिया नहीं दिया जाएगा, जिस वजह से दौरा कैंसिल किया। और रोबोट्स ने बहुत सारे काम कर लिए, अब तैराकी करेंगे। सिंगापुर में बना रोबोट 7 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 10 घंटे तक पानी में तैरने की सलाहियत रखता है।